बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान और दुनिया भर के मुख्तलिफ खबरों उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, 9 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात किसी भी हतमी मुज़ाकरात के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आज बहरा हुर्मुज़ को खोल देंगे, जबकि जंग के पाकर कालीबाफ और अब्बास अरकची और उनके सुप्रीम कमांडर ने कहा कि अमेरिका का बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी जंगी वार है, जंगी क्राइम है और हम खित्ते में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन हैं, या टेबल पे बैठ के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक इस मसले को हल करे, वरना भरपूर जवाब के लिए तैयार दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में कमोबेश 3 साल होने को हैं, पौने 3 साल, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान को पाकिस्तान की हुकूमत और अदालतों से बादिल नज़र में कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान एक ऐसी गैर सिमत में चले गया है जिसमें इंसाफ का हसूल ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुमकिन नहीं। हुकूमत और उनके हुकूमत को लाने वालों ने इस मुल्क को मनपसंद तरीके से चलाना शुरू कर दिया है। 1973 का आइन पसे पुर्त डालकर और किताबों में इंसाफ की किताबों का तराजू इतना टेढ़ा कर दिया है कि बानी पीटीआई की आंख की बिनाई चले गई, उसकी अहलिया की बिनाई चले गई और उसकी मुलाकात तक बंद कर दी गई। ऐसा तो ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो से भी नहीं किया था। क्या मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी बारी के चक्कर में मुल्क को माशी तबाही के इस हाल पे ले आया है कि अब हमें इंटरेस्ट देने के लिए भी इंटरेस्ट पे रकम सूद पर लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ यूएई में पाकिस्तानियों के खिलाफ थोड़ा सा उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने बताया कि उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा जो रोज़ाना मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर इसहाक़ डार साहब बात करते हैं, और यूएई हुकूमत से भी करना चाहिए। 18 से 20 लाख वहाँ लोग काम करते हैं। नाज़रीन, ऐसे में मुल्क में ऐसी सूरत हाल गंभीर है कि अशराफिया ने इस मुल्क को लूट लिया है। लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। बढ़ते हुए मुआहदे जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईपीपीज़ को दिए, जिसमें अहम शख्सियात की हुक्मरानों के बेटे और करीबी अजीज़ हैं, अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट में जा रहे हैं और गरीब आदमी घर का बिजली का बिल देने की पोजीशन में नहीं रहा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की जो इस वक्त 80% चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तानिया में मकबूल जमात है। मुराद मेरी पीटीआई इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम फैसले आए हैं। फैसले लिखे किसने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर तमाम आइनी माहिरीन इससे एग्री है कि इमरान खान को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता और तरीके इंसाफ इस चक्कर में बड़ी मूवमेंट चलाने में भी कामयाब नहीं हो गई। गुज़श्ता रोज़ पीटी तरीके तफ़्वुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान की बहनों से मुलाकात की, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आन ने। नाज़रीन, आज दो अहम फैसले आए। इन फैसलों से एक बार फिर साबित हो गया है कि मौजूदा अदालती निज़ाम में बानी पीटीआई इमरान खान जो डयाला जेल में बंद हैं के लिए रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं, ना ही उम्मीद है। लेकिन जब अदालत इंसाफ ना देगी और अदारे और मुख्तलिफ महकमे आला कार बन जाएंगे, हुक्मरानों की ख्वाहिश पे झूठे मुकदमा दर्ज करेंगे, केस बनाएंगे, नैब हो, एफआई हो, पुलिस हो, एफबीआर हो, तो फिर आवाम अगर नहीं निकलेगी तो शायद फिर देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल कादर ट्रस्ट केस, यानी कि जिसमें आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्स दी जाती थी, जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मतली की दरख्वास्तों को ही निपटा दिया है। 1.25 साल हो गया सज़ा को। अमूमन ऐसे केसों में 99.9% ज़मानत हो जाती है, लेकिन उन्होंने इन केसों में ताख़ीर से फ़ैसला सुना। अदालतें इसमें दर्जनों मरतबा तरीहें देती रही। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी और इमरान खान के मतलों की दरख्वास्त को निपटा दिया। निपटाने का मतलब ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल यानी कि सस्पेंड करने की दरख्वास्त पर समाअत ही अब नहीं होगी, बल्कि पूरा केस सुना जाएगा और इसमें भी कई महीने लगा जाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट करवाते हैं लफ्ज़ मैंने कहा है,
तो फिर आइनी अदालत में जाएगी। आइनी अदालत में आइन के अलावा और अदालत के अलावा सब कुछ है जो कोई लिख के भेजता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ समाअत ही नहीं होगी। अदालत ने आज खुद फैसला किया है कि 7 मई से सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलें, जो असल केस का फैसला है, उन पर दलाइल का आगाज़ होगा। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को वाज़ेह तौर पर बताया था कि इनके क्लाइंट यानी इमरान खान जो अडयाला जेल में बंद हैं, जिनकी बहनों से 3 दिसंबर को मुलाकात की गई, मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने की हदायत नहीं की। मुझे अपने मौक़िल से इस सिलसिले में रब्ता करना होगा, लेकिन अदालतों के कई दफ़ा हुक्म के बावजूद हुकूमत और जेल हुकाम और पुलिस इमरान खान के वकला और उनकी बहनों से मुलाकात ही नहीं होने देते। तो इंसाफ क्या करेंगे? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। इमरान खान की एक आंख की बनाई का मसला है जिसको हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है, और 4 मरतबा रात के अंधेरे में चुपचाप छुपा कर इमरान खान को हस्पताल ले जाया गया। ना ज़ाती मालिजीन को शामिल किया गया, ना उनकी मुकम्मल रिपोर्ट दी गई कि क्लॉट कैसे आया, क्यों आया, किसकी कोताही थी, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट क्या किया। वो दूसरे, ना ही ज़ाती मालिजीन को मसला था जिसको हुकूमत तस्लीम कर चुकी है। इसी तरह बुशरा बीबी की आँख का इलाज भी होना है, जिसके लिए वकील ने दरख्वास्त की थी कि सज़ा मुअत्तल करके अपीलों पर समाअत का वक़्त तय कर लिया जाए और फौरी तौर पर दोनों को ज़मानत दे के, ताकि वो अपने इलाज अपने ज़ाती मालिजीन और गैर जानिबदार डॉक्टरों से कराया जाए। सरकारी डॉक्टर तो हुक्मरानों के मरहून मिन्नत होते हैं, जैसे जेल सुप्रीडेंट और RPO रावलपिंडी है, वो तो जब चाहते हैं सड़कों को बंद कर देते हैं और पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बना देते हैं अडयाला जेल वाले रास्ते को। नाज़रीन, आज समाअत की अपीलों पर समाअत का वक़्त तय कर लिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील की दरख्वास्त को जज साहब ने सुनी या नहीं सुनी करते हुए अपना फैसला जारी कर दिया और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब कवानीन में तरमीम के बाद नैब की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों में भी सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब वफाकी आइनी अदालत में दायर की जा सकेंगी। ये 26वीं और 27वीं तरमीम का है, जिसमें हुक्मरानों के सिलेक्ट करदा जज होंगे, वोटिंग नंबर से होगी। और जस्टिस अमीनुद्दीन का तो रिकॉर्ड आपके सामने है, लोग जस्टिस मुनीर को भूल चुके हैं। इस कानून का मकसद ही यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं रत्ती बराबर भी इमरान खान को रिलीफ मिलने का चांस हो तो उसे इस तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए। इसी नवीयत का एक और केस इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक भी ज़ेरे समाअत है। इस केस में पहले जस्टिस अरबाब ताहिर ने हुक्म जारी किया था कि जब तक वकील की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती और ये केस आगे नहीं आएगा, क्योंकि अगर ट्विटर अकाउंट उनका है, वो उससे अपने क्लाइंट से जिस पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे इजाज़त नहीं लेंगे तो उसका मौक़िफ़ कैसे बता सकते हैं। यहाँ तो वकीलों को ज़मानतनामे पे साइन ही नहीं करवाने दिए जाते और अपील का वक्त गुजर जाता है। ऐसा तो नवाज शरीफ भी गिरफ्तार रहे, जरदारी भी रहे, हमारी उनसे मुलाकात होती थी, उन्होंने उधर अंदर दर्जनों लोग खाने खा रहे होते थे, गपशप लगाती थी, तो लेकिन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर साबित कर दिया कि मुल्क में ना अदालतों की कोई हैसियत रह गई है, ना कोई जेल मैनुअल है, ना इंसानी हकूक़ है, और कैदियों के भी हकूक़ है, लेकिन उनके हकूक़ भी सलब किए जा रहे हैं। बानी पीटी इमरान खान को झुका हुआ देखने के लिए मौजूदा हुक्मरानों ने फसातियत की वो मिसालें कायम की जिसकी पाकिस्तान की 78 साल सियासत में मिसाल नहीं मिलती। यकीनन भट्टो का दौर ज़ियाउल हक का दौर एक बदतरीन दौर था, लेकिन जुल्फ़कार अली भट्टो नहीं झुके और फांसी पर झूल गए, लेकिन नवाज शरीफ दोनों दफ़ा गिरफ्तार हुए और डील करके मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन नाज़रीन, अब आ जाते हैं इमरान खान का ट्विटर केस। लेकिन गुज़श्ता 2 समाअतों से जस्टिस अरबाब ताहिर इस केस में मुलाकातों को पहलू को नज़रअंदाज करते रहे, जिसमें उनके वकील ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से मुलाकात और दलाइल शुरू करने का कह दिया, जब एक हैरत अंगेज़ पेशरफ थी। और आज अदालत ने इस केस में सरकार से जवाब तलब कर लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि आज इमरान खान साहब को ट्विटर हैंडल के हवाले से जो जस्टिस मोहतरम अरबाब ताहिर साहब के अदालत में मुकदमा था, ये मुकदमा नवंबर 2025 में फ़ाइल हुआ। हम अदालत में इमरान खान साहब के रफ़ीक के तौर पर पेश हुए थे और अदालत को बताया था कि हमारे पास वकालतनामा है, ना खान साहब से हमारी मुलाकात
हुई है, ना कोई मुलाकात करवाने जाता है। अदालत के हुक्म के बावजूद कई मरतबा मुलाकात करने गए, लेकिन ना पुलिस आगे जाने देती है, ना जेल काम मुलाकात कराते हैं, और क्लाइंट की रजामंदी के बगैर मैं कानूनन आर्गूमेंट कर ही नहीं सकता। हमारे पास वकालतनामा में ना खान साहब से हमारी लिहाजा मुलाकात का हुक्म दिया जाए। नवंबर 2025 और आज 4 मई 2026 है, तो मुसलमान नवंबर 2025 से मई 2026 तक अदालती अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई, ना ही मुलाकात के लिए हमें तंग और परेशान किया जाता है, नाकों पे रोका जाता है, तलाशी ली जाती है, तजलील की जाती है। हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी कोई कार्रवाई नहीं करा। हमने मुतअद्दिद बार कहा कि अदालत की हुकूमत दूली हो रही है, आज सरकार से जवाब तलब किया है। तो इन हालात में बादिउल नज़र में यूँ लगता है कि इमरान खान को ट्विटर हैंडल से मुतल्लिक केस का फ़ैसला भी जल्द आ जाएगा। फैसला कौन लिखेगा ये तो नहीं पता, लेकिन सुनाएगा कोई तो पता लग जाएगा बादिउल नज़र में। ऐसा लगता है कि हुक्मरान कह चुके हैं इमरान खान के केस कमज़ोर हो या ना हो, इमरान खान उस वक़्त तक जेल में से बाहर नहीं आएंगे जब तक वो डील ऑफ़र नहीं करते। डील पीटीआई की लीडरशिप क़यादत मुसलमान अकरम राजा और उनकी बहन अलीमा खान नूरीन के मुताबिक इमरान खान को कई दफ़ा ऑफ़र हुई है कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाए, लंदन इलाज कराने, लेकिन 2029 से मौजूदा फार्म 47 वाली हुकूमत को चलने दिया जाए, यहाँ बनी गाला चले जाए, उन्हें कोई कुछ तंग नहीं करेगा। लेकिन इमरान खान ने कहा आप अदालतों को आज़ाद करें, मेरे केस इंडिपेंडेंट, मैं अदालतों से आज़ाद होऊंगा। लेकिन अदालतों को आज़ाद करने के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम अदालतों को तो पाबंद करने के लिए लाई गई थी, जिसमें अरकान असम्बली को अगवा भी किया गया था। ये था तारीख का, हिस्ट्री का हिस्सा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान और अमेरिका जंग में डोनाल्ड ट्रंप के अबनाए हुर्मुज़ ऑपरेशन के ऐलान के बाद कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप हर बदलते बयानात में कभी ईरान को ख़त्म करने का दावा करता है, कभी दोबारा हमले का दावा करता है, कभी अबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा करता है, कभी इसराइल के ज़रिए लेबनान पर हमले करता है, कभी खलीजी ममालिक में अपने एयर बेस के लिए अपने जदीद तरीन बहरी बेड़े भेज कर ईरान को पर दोबारा हमले की धमकी देता है, जिस पर ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा ईरान को अब ख़त्म करना अमेरिका की ख्वाहिश रह जाएगा, जितनी शिद्दत से हमला करेगा उसकी शिद्दत से ज़्यादा जवाब आएगा। और बहर हुर्मुज़ पर जहाज़ों का रुख मोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में आयल और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। अगरचे पाकिस्तान के सफारती कोशिशों के बायस अमेरिका के कब्ज़े में रहने वाले ईरान के बहरी जहाज़ का हमला पाकिस्तान पहुँच चुका है। ये एक अच्छी खबर है कि अमेरिका के कब्ज़े में रहने वाले जहाज़ और ईरानी हमला पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो आज ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरानी जहाज़ को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, तो ज़रूरी मरम्मत के बाद असल मालक तक पहुँचाया जाएगा, जिसके नुकसानात का अजाला करने के लिए उसे ठीक किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान और हक़ाइक़ के बरक्स दे देते हैं, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी कम होने की बजाय जंग की तरफ हालात जाते हैं। और इस पर यूरोप, नेटो और दुनिया भर सीख पा है, और खलीजी ममालिक भी कह रहे हैं कि अमेरिका की इस हटदर्मी की वजह से इस खित्ते में अमन दूर हो गया है। ईरान की फ़ौज ने ट्रंप को चैलेंज को पहले की तरह ही कबूल किया है और बहरी जहाज़ को खबरदार किया है कि किसी मुसल्लह फ़ौज का कोई भी जहाज़ या अमला बनाए हुर्मुज़ में आया तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया जंग बंदी के लिए कोशिश कर रही है, अपनी अपनी एफर्ट्स कर रही है। पाकिस्तान हो, ईरान हो, रूस के सदर पुतिन हो, चाइनीज़ हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाहद चाहते हैं कि दुनिया का अमन तबाह करे और इसको किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी जंग में ले जाएं जिससे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अपनी फतह का जश्न मना। इटली और फ्रांस जैसे हसास मुल्क भी हजूम के बगैर यूरोपीय मकामात पर इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में ईरानी सदर मसूद शंजान, अब्बास अरक्ची, बाकर बालिकाफ और वकाई ने कहा है कि हमें धमकियों देने से मुल्क के दुनिया के मसाइल हल नहीं होंगे। इस सिलसिले में अमेरिकी धमकियों का जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी आला हुकाम ने कहा है अमेरिका की जानिब से
जानिब से बहरा जानिब से सदर ट्रंप के इस ऐलान पर कि अमेरिकी फ़ौज सोमवार को रोज़ अबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों की रहनुमाई शुरू करेगी, इस ईरान की तरफ से एक फिर रद्द अमल सामने आया है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो अबनाए हुर्मुज़ किसी भी अमेरिकी धमकी के जवाब देने के लिए तैयार हैं। नीम सरकारी खबरसा अदारे महर न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए जारी बयान में वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ का निगहबान और मुहाफ़िज़ है और रहेगा और अमेरिका में उसको इंटरफेरेंस नहीं करनी दी जाएगी। नीम सरकारी ने कहा गया है कि इनका कहना था कि जहाज़ों और शिपिंग कंपनियों को बाखूबी इल्म है कि इनकी सलामती को यकीनी बनाएंगे और इस्लामी जमहूरिया ईरान के मजाज हकाम के साथ रब्ता ज़रूरी है। तर्जमान ने कहा है कि जो ममालिक कानून की पासदारी करते हैं, इनके लिए अमेरिका की जानिब से की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाइयों की हमायत करने की कोई वजह और ज़रूरत नहीं है। बाकर बालिकाफ ने कहा है कि अगर ईरान को अंडर एस्टिमेट करने वाला अमेरिका, जो 9 अप्रैल को जंग बंद कर चुका था, अब अबनाए हुर्मुज़ में दोबारा आकर 14 नकाती उन्होंने कहा हमने फार्मूला भेज दिया है, अमेरिका में कशीदगी कम करने के लिए पायदार अमन के रास्ता अपना रहे हैं। इस मौके पर ईरान के बाकर बालिकाफ ने कहा है कि हमारी अमन की कोशिश को खित्ते में दुनिया में अमन तस्वुर किया जाए। अमेरिका की वजह से दुनिया में तेल और गैस की किल्लत की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी और माशी तबाही की तरफ जा रही है, जिस सिलसिले में कहा जा रहा है अगर इस हफ्ते अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म ना की तो फिर ईरान जवाबी कार्रवाई पुरजोर तरीके से देगा और इसराइल नेतन्याहू की जितनी भी तवानाई के प्रोजेक्ट हैं, पेट्रोल के पंप है, उन पर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। और मिडल ईस्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और जदीद लड़ाका तैयारे भिजवाए हैं ताकि नफसियाती तौर पर अमेरिका को ईरान को डरा सके। लेकिन अमेरिकी तमाम ज़िम्मेदारान, उनके प्रेसिडेंट से लेकर सलामती कौंसिल के चेयरमैन और पासदार इनकलाब ने कहा है कि ईरान धमकी से नहीं, ताकत से ये जंग मैदान में जीता है और टेबल पे कैसे हारेगा। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक अमेरिका को टेबल पे ही आना होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैरून हालात रखे। पाकिस्तान ने जो पिछले साल भारत को जवाब दिया था मार का हक, उस पर पाकिस्तान भारत में खासी शर्मिंदगी है कि भारत के कई जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए और पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल मारकर अमेरिका ने पाकिस्तान के चंद दरख्त और कवे गवाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर ऐसा हमला किया कि मोदी की सियासत और इलेक्शन ख़तरे में पड़ चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।